नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरुका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों का। पार्टी प्रचार सचिव त्रिची शिवा मध्य प्रदेश का चुनाव प्रचार। यह बात त्रिची के सांसद शिवा ने कोयम्बटूर के किनाथुकादावु इलाके में आयोजित एक अभियान के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वे कुछ तरकीबें बताकर अच्छा फैसला देने का अनुरोध लेकर आए हैं ताकि 12 दिनों में पता चल सके कि आगामी 19वें संसदीय चुनाव में भविष्य कैसा रहेगा। क्या यह एक ऐसा देश होगा जहाँ पर कई धर्म एक साथ रहते हैं, या फिर एक ऐसा देश होगा जहाँ केवल एक ही धर्म का वास होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों से हमारे नेता श्री M.K. स्टालिन ने जिम्मेदारी ली और लोगों को बस में यात्रा करने के लिए मुफ्त बस दी, महिलाओं को 1000 रुपये का वजीफा दिया, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 1000 रुपये दिए। आज के युवाओं ने नान मुतुवन योजना दी। उन्होंने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए 2500 करोड़ रुपए की छूट जैसी कई योजनाएं लाई हैं। इसी तरह अगर द्रविड़ इस चुनाव में जीतते हैं तो गरीबों के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष शिक्षा ऋण के लिए छूट जैसी योजनाएं लाएंगे। आने वाले 19 तारीख को उन्होंने कहा, आप लोगों को सोचना चाहिए, उगते सूरज के चुनाव चिन्ह के लिए वोट करना चाहिए। इस अभियान में जिला DM के सचिव श्री थलपति मुरुगेसन, मुख्य कार्यकारी समिति के सदस्य श्री एयरपोर्ट राजेंद्रन, DM के क्लब सचिव किनाथुकादावु श्री कनगराज वेल्लालू, श्री राजू चेट्टीपलायम, श्री कनगराज, केंद्रीय सचिव श्री विजय शेखर, श्री नगर अध्यक्ष श्री रंगासामी, श्री कथिरवेल, श्री जलपत्ती बालू व अन्य ने भाग लिया। உங்கள் முன்னால் நான் வாக்கு கேட்டிருக்கின்றேன். உங்களிடம் வேண்டி விரும்பி கேட்கின்றேன். 12 நாட்கள் தான். இந்த 12 நாட்களில் நீங்கள் தயவு செய்து யோசியுங்கள். வேறு யார் வந்து பேசினாலும் அதையும் கேளுங்கள், சீர்தூக்கி பாருங்கள். யார் சொன்னது சரி என்று யோசியுங்கள், யார் சொன்னது நமக்கு நன்மை பயக்கும் என்று தயவு செய்து நீங்கள் எண்ணி பார்த்து, அமைதி புரட்சி என்று சொல்வார்கள். அமைதி புரட்சி என்றால் ஆயுதம் இல்லாத புரட்சி. அது என்ன? தேர்தலிலே வாக்குச்சாவடிக்கு 19ஆம் தேதி காலையில் எழுந்து குளித்து விட்டு செல்லுங்கள், புன்சிரிப்போடு செல்லுங்கள். அங்கே இருப்பவர்கள் எல்லாம் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருங்கள், யாரிடமும் பேச வேண்டாம். அங்கே உள்ளே சென்று நீங்கள் உதய சூரியனில் வாக்களித்து விட்டு திரும்பினால் டெல்லியில்